हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे फाइंड एक्स मैट्रिक्स एंड वाई मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर आज हम करेंगे पार्ट फाइंड एक्स मैट्रिक्स एंड वाई मैट्रिक्स। इसमें आपके पास दो इक्वेशंस होंगी। उसके अंदर आपको क्या करना होगा, आपको एक्स मैट्रिक्स और वाई मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए बोला जाएगा। इसमें आपके पास जैसे इक्वेशंस होगी, आपके पास 2x 3y इक्वल टू कोई भी एक मैट्रिक्स यहाँ पे दिया होगा आपको। जैसे मान लो कोई भी एक मैट्रिक्स है, ये वाला एक मैट्रिक्स है। तो इसी तरह से एक और इक्वेशन होगी आपके पास। जैसे मान लो अलग है इक्वेशन होगी आपके पास 4x 5y, ये वाली आपके पास 3 5 6 7। इसी देखो मैट्रिक्स आपको बोला गया है, ये वाले जो x और y मैट्रिक्स है इनको आप फाइंड करो। आपको इनको निकालना है, फाइंड करना है, x मैट्रिक्स और y मैट्रिक्स को फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, जब हम सॉल्व करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे, हम इसको एक नंबर, इसको दो नंबर का नाम देंगे। हम इसको क्या करेंगे, एक नंबर एंड दो नंबर का नाम देंगे। जैसे ये वाला x और y है हमारे पास, ये x और y दोनों में है, तो हमें क्या करना है, दोनों के दोनों में से किसी के भी, जैसे x का कोएफिशिएंट और y का कोएफिशिएंट, दो कोएफिशिएंट था आपके पास, आप x का कोएफिशिएंट सेम कर लो या y का कोएफिशिएंट सेम कर लो। इसके अंदर हमारे पास क्या आएगा, जिसमें हम देखेंगे, जैसे हमारे पास अब सेकंड है और फोर्थ, देखो दोनों है। हम क्या करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट, जो फ्रॉम फर्स्ट है हमारे पास, ये वाली फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशंस है। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशंस 2x प्लस 3y, एक मैट्रिक्स है, हम इसको ले रहे हैं। और अब हमें क्या करना है, देखो कोएफिशिएंट सेम करना है। सेकंड के साथ 4 है, वहाँ पे 2 है, तो हमने कोएफिशिएंट सेम करना है। तो सेम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल। देखो हमारे पास क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल्स करना पड़ेगा इसके अंदर। जो हमारे पास है मल्टीपल्स, मल्टीपल बाई 2 ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। आपको क्या करना पड़ेगा, जो सेकंड फर्स्ट इक्वेशन है उसको सेकंड के जैसा बनाना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल बाय ऑन बोथ साइड करना होगा। जैसे हम इसको मल्टीपल करेंगे ऑन बोथ साइड, तो हमारे पास कैसे बनेगा, ये ऐसे बन जाएगा 2 प्लस 3y, हमारे पास ये बन जाएगा हमारे पास इतना। देखो फिर इसके साथ भी 2 मल्टीपल होगा, क्योंकि ऑन बोथ साइड करना होता है हमारे पास हमेशा, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल आउट होने के बाद जो हमारे पास रियल स्टेटमेंट होती है वो हमारे पास वापस आनी चाहिए। देखो स्टूडेंट्स, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 4x हो जाएगा, ये 6y हो जाएगा। तो ये वाला 2 है जो पूरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीपल होगा, ये हर एलिमेंट के साथ मल्टीपल, ये जो 4 एलिमेंट है इसके अंदर सभी के साथ मल्टीपल होगा। जैसे इसके साथ हमने मल्टीपल किया, ये 4 बनेगा, यहाँ पे 10 बनेगा, 8 बनेगा और 12 बनेगा। ये सभी एलिमेंट के साथ 2 मल्टीपल होगा। ओके स्टूडेंट, जो बन के आ रहा है हमारे पास, ये इसको हम 3 नंबर का नेम देंगे। ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन आ चुकी है। अब देखो ध्यान से, सेकंड और थर्ड का कोएफिशिएंट सेम हो चुका है x का, इसके भी 4x है, यहाँ पे भी 4x है। तो हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। सोल्व, हम इसे सोल्व करेंगे, सोल्व इसको करेंगे, सेकंड एंड थर्ड को सोल्व करेंगे। सेकंड एंड थर्ड इक्वेशंस को हम सोल्व करेंगे। इसे सेकंड हमारे पास ये इक्वेशन है, थर्ड हमारे पास ये इक्वेशन है, हम इन दोनों को सोल्व करेंगे। दोनों को सोल्व करेंगे, देखो हमारे पास क्या आएगा, 4x प्लस सेकंड के साथ y है 5 का, और यहाँ पे देखो जो मैट्रिक्स है 3 5 6 7, ये वाला मैट्रिक्स। और जो थर्ड हमने बनाई है उसको देखो ध्यान से, क्या है, 4x प्लस 6y इक्वल टू, जो हमने हमारा मैट्रिक्स है वो देखो 4 8 10 12, 4 8 10 12, इन दोनों को हमने क्या करना है, सोल्व करना है। देखो स्टूडेंट्स, हमने क्या किया, फ्रॉम फर्स्ट किया, फ्रॉम फर्स्ट को हमने क्या किया, 2 से मल्टीपल करवाया ऑन बोथ साइड। 2 से मल्टीपल करवाने के बाद हमारे पास जो इक्वेशंस बन के आई थी वो वाली ये थी। देखो अगर कैपिटल है तो हम कैपिटल लिख सकते हैं, यहाँ पे एक्स है, एक्स हमारे पास कैपिटल यहाँ पे लिखे जा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये एक्स का साइन है, जो कैपिटल एक्स है वो वाले साइन है। देखो अब इनके साइन चेंज करेंगे, ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो रहा है क्योंकि दोनों के कोएफिशिएंट्स क्या आ रहा है हमारे पास, सेम आ रहे हैं। दोनों कोएफिशिएंट्स सेम है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये देखो,
ये माइनस हो रहा है एक दूसरे में से, 6 में से 5 माइनस हुआ, ओनली माइनस का y रह गया क्योंकि बड़ा साइन जो है, बड़ी जो स्टेटमेंट है उसके साथ माइनस का साइन लगा हुआ है, इसलिए हमारे पास ये क्या आ जाएगा, माइनस का y हो जाएगा। और उसके बाद देखो हमारे पास क्या आ रहा है, 3 5 6 7 में से ये वाला मैट्रिक्स माइनस हो रहा है, ये वाला जो मैट्रिक्स है हमारे पास क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। देखो इस मैट्रिक्स में से ये वाला मैट्रिक्स माइनस हो रहा है क्योंकि इसके साथ माइनस लगा हुआ है, तो ये वाला मैट्रिक्स उस ऊपर वाले में से माइनस होगा। ध्यान से देखो, ये माइनस का y, और ये हमारे पास क्या आ रहा है, 3 माइनस 4 यानी कि माइनस का 1, 6 माइनस 10 माइनस का 4, 5 माइनस 8 यानी कि माइनस का 3, 7 माइनस 12, 7 माइनस 12 यानी कि माइनस का 5। देखो स्टूडेंट्स, सभी एलिमेंट के साथ माइनस लगा हुआ है तो हम माइनस को कॉमन निकाल सकते हैं। सभी एलिमेंट के साथ माइनस लगा हुआ है तो हम माइनस को बाहर कॉमन निकाल सकते हैं, और ये वाला माइनस के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो इसके साथ माइनस है, ये भी माइनस है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास जो वाई मैट्रिक्स जो आया है वो आ चुका है हमारे पास 1 3 4 एंड 5, 1 3 4 एंड 5। देखो स्टूडेंट, जो हमने वाई वैल्यूज निकाली हैं, ये वाइज वैल्यू जो अगर हमने फ्रॉम फर्स्ट किया है तो हमें फ्रॉम सेकंड में पुट करनी होगी, तो हम क्या करेंगे, पुट वाई वैल्यूज, जो हमारे पास वाई की जो वैल्यूज है उसको हम पुट कर रहे हैं किसके अंदर, इन थर्ड के अंदर। इन थर्ड में कर लो, फर्स्ट सेकंड में कर लो या फर्स्ट में करो, तीनों में से किसी में भी कर लो। अगर आप चाहते हो कि फर्स्ट में किया जाए, हम फर्स्ट में इसको पुट कर लेते हैं। देखो स्टूडेंट्स, अगर हम इसको फर्स्ट में पुट करते हैं, देखो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 2x प्लस 3y, 3 के साथ क्या लगा हुआ, y, और y की हमने वैल्यू कितनी बना चुके हैं, ये वाली बना चुके हैं, तो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे 1 3 4 5, और इक्वल टू में हमारा क्या है, 2 4 5 6, 2 4 2 4 5 6, हमारा इक्वल टू के अंदर हमारे पास क्या है, 2 4 5 6 है। ओके स्टूडेंट्स, अभी ध्यान से देखो, जो अभी अभी मैंने ये बताया था, तो 3 जो बाहर होता है, जो कोई भी एलिमेंट्स हमारा बाहर होता है वो अंदर वाले सभी एलिमेंट के साथ क्या होता है, मल्टीपल होता है। तो हमने क्या करना है, जिसको हमने अंदर मल्टीपल करना है, तो क्या बनेगा, ये 3 12 9 पे 15 बनेगा, 3 12 9 15 बनेगा ये हमारे पास। देखो स्टूडेंट्स, ये वाला, और इक्वल टू में हमारे पास क्या है, इक्वल टू में हमारे पास 2 4 5 6, 2 4 5 6 ये वाला है। तो देखो स्टूडेंट्स, हमारे पास इस टाइम क्या आ रहा है, ये वाला पूरा कंप्लीट मैट्रिक्स है, ये वाला पूरा कंप्लीट मैट्रिक्स है, ये वाला मैट्रिक्स उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये वाला मैट्रिक्स दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास, वो माइनस का हो जाएगा। देखो स्टूडेंट्स, माइनस का होने के बाद क्या आएगा, वो 2x आएगा, माइनस का होने के बाद वो क्या करेगा, 2x आएगा, ये वाला उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो देखो, जैसे कि ये वाला उधर जाके माइनस का होगा तो क्या करेंगे हम, 2 - 3 होगा तो हमारे पास क्या क्या निकल के आएगा, माइनस का 1 आएगा। देखो, ये वाला मैट्रिक्स है, ये वाला मैट्रिक्स उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 2 - 3 माइनस का आएगा, 5 - 12 तो माइनस का 7 आएगा, और 4 - 9 तो माइनस का 5 आएगा, और हमारे पास क्या आएगा, 6 - 15 आएगा तो माइनस का 9 हो जाएगा ये। देखो स्टूडेंट्स, दोनों मैट्रिक्स के बाहर एक्स के साथ कितना लगा हुआ है, 1 या 2, तो 2 जो है हमारा दूसरी साइड क्या जाएगा, 1/2 हो जाएगा, तो क्या आएगा हमारे पास, माइनस का 1 माइनस का 5 माइनस का 7 और माइनस का 9, ये हमारा एक्स का मैट्रिक्स का आंसर आ चुका है। ओके स्टूडेंट्स।